हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये कुछ टेबल दी हुई हैं, इसमें आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको फिलअप्स को फिल करना है। आपको देखो कुछ ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एन एट टर्म ऑफ एपी का एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एन का, जो था बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, है कि नहीं। देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो पहले करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन आपको फाइंड करना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो ए एन को ए एन रहने दो, ए की वैल्यू दी है आपको 7, मतलब जो जो दिया है पुटिंग कर दो, जो नहीं दिया उसको एज इट इज रहने दो, वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी, है कि नहीं। देखो ए एन को ए एन रहने दो, ए दिया है 7 तो 7 लिख दो, एन 8 दिया है तो एन की जगह 8 लिख दो, और डी आपको 3 दिया हुआ है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7, तो 7 प्लस 7 3 21, तो ये आ गया बेटा आपका कितना 28। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ आपका 28। अब इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट में आपको ए गिवन है, डी नहीं पता, एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, है कि नहीं। आपको ए गिवन है -18, आपको एन गिवन है 10 और आपको ए एन गिवन है 0, और आपको डी फाइंड करना है। तो वैल्यू पुटिंग कर दो, जो जो दी हुई है, जो नहीं दी उसको एज इट इज रहने दो। ए एन दे रखा है आपको 0 तो 0 लिख दो, ए आपको -18 दे रखा है, प्लस में एन माइनस वन मीन्स एन की वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 माइनस वन, डी आपको नहीं पता तो डी एज इट इज रहने दो। माइनस का 18 बेटा इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 और ये 9d, 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए 2 आ गया, तो मीन्स डी की वैल्यू हो गई है बेटा आपकी कितनी 2। तो सेकंड पार्ट का भी आपका आंसर कंप्लीट। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। अब थर्ड पार्ट में आपको डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5। आपको ए फाइंड करना है। तो बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। सारी वैल्यू पुटिंग कर दो जो जो गिवन है। ए एन है -5, ए हमें नहीं पता वही तो निकालना है, तो ए को ए एज इट इज, एन माइनस वन, एन की वैल्यू 18 तो 18 माइनस वन, डी की वैल्यू -3। माइनस का 5 इक्वल टू ए, प्लस में 18 में से 1 गया बेटा 17, और ये इंटू में -3 है इसके साथ। 17 3 जा 51, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का 51 हो गया। ये माइनस का 51 बेटा इधर आके प्लस का 51, माइनस प्लस माइनस 51 में से 5 गया 46, तो ए की वैल्यू आ गई भाई कितनी 46। अब इसी तरह से बेटा इसका फोर्थ भी पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में आपको ए गिवन है माइनस का 18.9, आपको डी गिवन है 2.5, आपको एन निकालना है और ए एन गिवन है 3.6। तो भाई ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। आप पुटिंग कर दो जो जो आपको गिवन है। ए एन गिवन है 3.6, ए गिवन है माइनस का 18.9, एन आपको निकालना है, डी गिवन है आपको 2.5। तो 3.6 ये माइनस का है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का हो गया, इधर है बेटा आपका n माइनस वन इंटू में 2.5,
3.6 में 18.9 ऐड करना है, तो 18 और 3 21, 21 22.5, n-1 के साथ 2.5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके भाई डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट बेटा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। 25 से 2 to 5 कैंसिल हो जाएगा आपका 9 बार में, तो 9 इक्वल टू n-1, माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस का 1 हो गया, और आपकी n की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 10। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई आपकी 10। अब इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें आपको a गिवन है 3.5, d गिवन है 0, n गिवन है 105 और an आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा an का a प्लस n-1 इंटू में d। an हमें फाइंड करना है, a आपको दे रखा है बेटा 3.5, n आपको दे रखा है बेटा 105 माइनस 1 और d आपको दे रखा है 0। तो 3.5, 105 में से 1 गया तो 104 और 100 को 0 से करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा। तो मींस an की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 3.5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। अब इसमें से हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ एपी। हमें 30 टर्म बतानी है इस एपी की, चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई 30 टर्म निकालनी है, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a आपको गिवन है कितना बेटा इस एपी में? 10। d निकालते हैं, a2 माइनस a1 मीन्स 7 माइनस 10 जो आया माइनस का 3। आपको n निकालना है 30, तो n की जगह 30 लिख दो। अब यहां लगाएंगे an का फॉर्मूला, आपको a30 निकालना है। a दे रखा है 10, n दे रखा है 30 और d दे रखा है बेटा माइनस का 3। तो 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू में माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो गया। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 का 2, 3 2 6 तो ये 87, प्लस माइनस माइनस 10 में से 87 गया तो बेटा माइनस का 77। मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देखते हैं हम लोग। 11 टर्म ऑफ एपी बतानी है हमें इस एपी की। तो भाई a गिवन है हमें -3 और d कैसे निकालते हैं बेटा? a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म है हमारे माइनस का 1/2, माइनस करना है हमें a1 और a1 है हमारा माइनस का 3। देखो ना, a2 है हमारा माइनस का 1/2 और माइनस में a1 है हमारा माइनस का 3। तो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो भाई फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व। तो 2 और 1 का एलसीएम बेटा 2 आएगा। 2 की टेल में 2 1 बार में, 1 को -1 से करा -1। 1 की टेल में 2 2 बार में, 2 को 3 से करा 6। माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया 5/2। तो d की वैल्यू आ गई भाई आपकी 5/2 और n आपको गिवन है 11। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d। तो a11 क्या होगा बेटा? a क्या है आपका? -3, n-1 n है आपका 11, d है बेटा आपका 5/2। -3, 11 में से 1 गया 10 और ये 5/2। 2 से 10 कैंसिल, 5 बार में। यहां कर लेते हैं इसको। तो a11 क्या हुआ बेटा? माइनस का 3 प्लस में 5 5 25, माइनस प्लस माइनस 25 में से 3 गया 22। तो मीन्स 11 टर्म होगी बेटा आपकी 22, मीन्स बी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। हमें देखो बेटा एपी है जो भी हमारे इनके पार्ट दिए हुए हैं कुछ, ये एपी के फॉर्म में हमें बॉक्स को फिल करना है। अब देखो हमें इसमें ए पता है 2, 1 2 3, थर्ड टर्म पता है 26। हमें इस बॉक्स को फिल करना है। तो देखो इससे पहले टर्म है 2, अब मैं इस 2 के अंदर डी ऐड कर दूं, कहीं से भी डी निकाल के डी ऐड कर दूं तो इसकी नेक्स्ट टर्म ही तो आएगी।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो कोई एपी होती है कि भाई 5 है, 10 है, 15 है, हमें पता है इसका डी जो है क्या है बेटा 5 है, तो उसकी अब इसकी आगे की नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो 15 में 5 ऐड कर दूंगा 20, इसके आगे की नेक्स्ट टर्म बतानी है 20 में 5 ऐड कर दूंगा 25, तो नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगी, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर मुझे डी पता चल जाए तो इस 2 में ऐड करूंगा तो उसके नेक्स्ट वाली टर्म पता चल जाएगी हमें, है कि नहीं? तो अब डी देखो कैसे निकालेंगे, ए हमें 2 दे रखा है, थर्ड टर्म का मतलब होता है बेटा ए प्लस 2d, है कि नहीं? जितनी भी टर्म्स होती है उसमें से एक कम कर लो और उसको इस जनरल फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा जाता है। 3 से एक कम करा 2 तो a प्लस 2d, 5 होता तो a प्लस 4d। ओके, अब इस a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। हमने क्या करा, a की वैल्यू 2 थी ना, इस इक्वेशन में पुट कर दी, a प्लस 2d इक्वल टू 26 में। तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई भाई 12, तो 2 में 12 ऐड कर दो तो आ गया 14, फिल हो गया बॉक्स। ओके, इसी तरह से अब देखो इस क्वेश्चन में हमें यह गिवन है फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब सेकंड टर्म गिवन है 13, फर्स्ट 2 3 4, फोर टर्म गिवन है हमें 3। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको दो टर्म्स गिवन है कि भाई जैसे सेकंड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 3 है, तो इनमें इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से फिर ए और डी की वैल्यू निकाल के फिर इसको हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो सेकंड टर्म का मतलब होता है बेटा ए प्लस डी, सेकंड टर्म है तो एक कम करेंगे डी में से तो 1 बचा, तो इसलिए 1d का मतलब डी होता है। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस, एक कम कर देंगे तो 3d मीन्स 3। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेंगे बेटा सिंप्लीफाई, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, साइन चेंज, a से a कैंसिल। यहां पे हमने सॉल्व कैसे करा बेटा इन दोनों इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से, सीखा था ना हमने थर्ड चैप्टर में, तो वही एलिमिनेशन मेथड यहां पे हमने लगाया है। तो साइन चेंज कर दिया, a से a कट गया, और ये प्लस का साइन माइनस का हो चुका है, तो d में से 3d गया माइनस का 2d, और 13 में से 3 गया तो 10, तो माइनस 2d इक्वल टू 10 आया। माइनस 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई माइनस 2, तो ये कैंसिल होकर आ गया बेटा माइनस का 5। अब देखो ये पहला बॉक्स है जो फर्स्ट टर्म है, तो हमें a चाहिए, तो क्या करेंगे, d हमारा निकल गया, ये दोनों इक्वेशन थी ना, इसमें से पुट कर दो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं मान लो, तो a प्लस d की वैल्यू -5 है इक्वल टू 13, माइनस का 5 उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई भाई कितनी आपकी 18, तो भाई a 18, तो ये 18 हो गया। अब ये वाला बॉक्स भरना है हमें, तो इससे पहले टर्म है 13, तो 13 में बेटा ऐड कर देंगे हम लोग क्या, 1 सेकेंड, 13 में ऐड कर देंगे क्या, d, और d है हमारा -5, तो 13 में प्लस करा -5, तो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 गया 8, तो ये हमारे इसके भी बॉक्स फिल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखो हमें a गिवन है फर्स्ट टर्म, 1 2 3 4, हमें फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म कितनी बेटा 9 1/2। अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई, 2 9 18 और ऊपर वाला प्लस, तो 18 + 1 19, और नीचे 2 का 2 सेम। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, a प्लस 3d इक्वल टू किसके, ये 19/2 के। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, 5 + 3d इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 की टेल में 2 1 बार में, 1 को 19 से करा 19, 1 की टेल में 2 2 बार में, 2 को 5 से करा 10, 19 में से 10 गया 9 डिवाइड बाई 2। जब देखो बीच में इक्वल का साइन हो और आमने वाले सामने नोट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जब इसमें कोई प्लस माइनस का नंबर नहीं होता।
समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई बीच में इक्वल का साइन है और ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं है, तो इसके आमने सामने वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, पहले ये तो समझ लो, नहीं आ रहा तो देखो करोगे क्या आप इसके बाद, जो डी के साथ 3 है ना वो डिवाइड में लेके आओगे इधर 2 के साथ, फिर 3 से 9 काटोगे 3 तो आना है कि नहीं। तो यहां से डी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3/2। अब चाहिए हमें इसके नेक्स्ट टर्म, तो मींस a2 तो a2 क्या होगा बेटा, a1 में 5 में प्लस कर दो 3/2, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 आया, 1 के डर में 2, 2 बार में 2 को 5 से करा 10, 10 प्लस 3 13/2, तो ये आ गया बेटा आपका 13/2। अब ये 1 2 3 थर्ड टर्म निकालने के लिए जो सेकंड टर्म है 13/2 उसमें d ऐड कर देंगे और d है हमारा 3/2, तो एलसीएम 2 आया, 13 प्लस 3 तो ये हो गया बेटा 16/2, कैंसिल हो गया, आ गया आपका ये 8। ये हो गया बेटा इसके भी बॉक्स फिल। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इस ये भी सेम उस टाइप से क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म गिवन है तो a की वैल्यू -4, 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है हमें, कितनी है वो भी 6 है। 6 टर्म का मतलब a प्लस 5d है ना। a की वैल्यू पुट कर दो -4, 5d इक्वल टू 6, माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 6 प्लस 4 कितना होता है बेटा 10, d के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड, तो ये कैंसिल होके आ गया आपका 2। अब देखो -4 में 2 ऐड करेंगे ये बॉक्स आएगा, तो कर देते हैं, चलो यहां रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। a2 क्या होगा माइनस का 4 प्लस में 2, तो ये आया -2। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 क्या है हमारा -2, उसमें ऐड करेंगे d जो है 2 जो 0 आया। a4 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है 0 उसमें d ऐड करेंगे 2 तो ये आएगा 2। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फोर्थ टर्म है 2 उसके अंदर d ऐड करेंगे जो है 2, वो भी कितना आएगा 2 + 2 4, तो ये आया -2 0 2 4। तो ये भी बेटा इसके मिसिंग टर्म्स फिल हो गई। अब इसका लास्ट पार्ट और है वो भी कर लेते हैं फटाफट से। अब इसमें देखो फर्स्ट एंड 2 मतलब सेकंड टर्म गिवन है हमें 38, 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। जब भी इस तरह से 2 टर्म गिवन होती है तो क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन बना के एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, फिर a और d की वैल्यू निकल आती है। सेकंड टर्म का मतलब है बेटा a + d और 6 टर्म का मतलब है बेटा a + 5d। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब सॉल्व करेंगे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। तो a + d इक्वल है 38 के, a + 5d है -22 के इक्वल, साइन चेंज माइनस माइनस a से a कैंसिल, d में से अब देखो ये प्लस का माइनस का हो चुका है तो d में से 5d गया तो माइनस का 4d बचा, इधर लिख लेते हैं उधर जगह नहीं है, d में से 5d गया तो माइनस का 4d बचा, और ये माइनस का प्लस हो चुका है। अब ये जो माइनस का 22 है वो प्लस का हो चुका है, तो इसमें 38 में 22 प्लस करते हैं तो 40 और ये 60, तो d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी -4 से डिवाइड करेंगे इधर आके माइनस का 15, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -15। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे d की वैल्यू, कोई सी इक्वेशन में कर दो, पुट d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है a + d इक्वल टू 38, तो a + d की वैल्यू माइनस का 15 है, माइनस का 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a आया आपका 43, तो ये हो गया हमारा बेटा 43। अब इसकी मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए, एक सेकेंड, हमारा ये 15 था बेटा, सॉरी -15 है, मैंने 5 लिख दिया, 15 है, तो ये 53 हो गया 53। अब सेकंड टर्म में पहले से गिवन है, हमें थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है 38 उसमें d ऐड करेंगे, और d क्या है बेटा -15,
तो प्लस माइनस माइनस, तो 38 में से 15 गया 23, तो ये आ गया आपका 23। अब A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म जो आई है 23 उसमें प्लस करेंगे डी है -15, तो प्लस माइनस माइनस 23 में से बेटा 15 गया तो ये आया हमारा 8, तो ये आ गया बेटा आपका 8। अब फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारी फोर्थ टर्म है उसमें डी ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए 15 में से 8 गया 7, और भी माइनस का 7, तो ये -7 आ गया आपका। इसके भी हो गए बेटा बॉक्स फिल। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब हमें बताना है, एन निकालना है बेसिकली, हमें बताना है 78 इस टर्म में कौन सी टर्म पे आएगा। तो हमें ए गिवन है 3, डी होगा A2 माइनस A1 मीन्स 8 माइनस 3, या आया 5, an दे रखा है। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन होता है, टर्म निकालनी होती है और कोई बीच में से कोई टर्म दी होती है, उसको an मान लेते हैं, तो ये 78 हो गई, और आपको n फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करो, जब भी आपको बोले कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, इस एपी के अंदर बताना 78 कौन सी टर्म पे आएगा, मतलब कौन से नंबर पे आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो निकालना है ना, उसको an मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं an। तो an हो गया 78, a हमारा 3 है फर्स्ट टर्म, और d कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 आ गया आपका 5। अब यहाँ पे लगाएंगे हम an का फॉर्मूला जो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब करते हैं यहाँ पे पुटिंग जो जो हमें गिवन है, तो an है हमें 78 गिवन, a है हमें 3 गिवन, n हमें निकालना है तो n को एज इट इज, और d है बेटा 5, प्लस का 3 है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, सेवेंटी एट में से 3 गया 75, 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 5 से 75 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 115, तो 15 आया, माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो भाई n की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 16, मतलब तो इसका मतलब 16 पे क्या होगा 78 टर्म आएगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब देखो 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमें 205 गिवन है। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई जो लास्ट टर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। अब an हमें दे रखा है 205, a हमें पता है 7, और d हमारा निकल आएगा भाई A2 माइनस A1 करके 13 में से 7 माइनस करके, तो ये आ गया आपका 6। अब देखो an पता है, a पता है, d पता है, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 की तरह, है कि नहीं। हमें n ही तो निकालना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बस एक चीज का याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है लास्ट टर्म गिवन होती है, उसको an मानना है, a और d ap से निकल ही आएगा, फिर फॉर्मूला लगा के आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी जो आपको निकालनी है। तो an दे रखा है आपको 205, a आपको दे रखा है 7, n निकालना है तो उसको एज इट इज, d दे रखा है आपको 6, प्लस का 7 बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 6, 205 में से 7 गया तो 198, और 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, 6 से कैंसिल करते हैं, 18 3 फिर 18 3 33, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो भाई n की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 34। मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है बेटा 34 टर्म है। ओके, अब इसी तरह से बेटा देखो सेकंड पार्ट भी है। अब इसमें a क्या है हमारा 18, और d क्या है बेटा A2 माइनस A1, तो भाई A2 है हमारा 15 1/2, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 15 30, ऊपर वाला नंबर प्लस करा 31/2। अब इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म है 18, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे 2 की डेल में 2 1 बार में, 1 को 31 से करा 31, 1 की डेल में 2 बार में, 2 को 18 से करा 36, प्लस माइनस माइनस 36 में से गया 31 तो 5, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, और ये 2, तो d आ गया हमारा माइनस का 5/2। और जो हमें लास्ट टर्म गिवन है -47,
और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए एन से। तो ए हो गया, डी हो गया, ए एन हो गया। तो सेम फॉर्मूला लगा के इसकी नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन दे रखा है आपको माइनस का 47, ए दे रखा है आपको 18, एन आपको निकालना है, और डी दे रखा है माइनस का 5/2। प्लस का 18 दे रखा है, माइनस का 18 हो जाएगा बेटा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 57, 65 माइनस का 65। अब देखो ये तो हो गया, ये माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में तो ऊपर गया तो ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये डिवाइड है कि नहीं। देखो ना -5/2 है, 2 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -65 के साथ मल्टीप्लाई में, -5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 13 बार में, 13 2 सा बेटा 26। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, तो यहां से n की वैल्यू आ गई भाई आपकी 27। मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं बेटा, 27 टर्म्स हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हमें चेक करना है -50 150 इस एपी के अंदर है या नहीं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो जो चेक करना है कि -150 इसके अंदर आता है या नहीं, तो इसको एज ए एन मान के, आपको इसको एज ए एन मान के एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। इसको एज ए एन मान के एन फाइंड करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस करे हैं 2-3 जो वाले। ओके, अगर एन की वैल्यू बेटा नेगेटिव, फ्रैक्शन या डेसिमल में आती है, तो इसका मतलब समझ जाना कि -150 इस एपी में नहीं आता। अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब ये -150 इस एपी के अंदर आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं आपसे बोलूं बेटा कि इस एपी में -5 टर्म क्या है, तो -5 टर्म कोई लॉजिक ही नहीं होता। माइनस में टर्म कौन सी होती है, नहीं है कि नहीं। ऐसे में आपसे बोलूं फ्रैक्शन में कि भाई 2/5 टर्म बताओ क्या है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए n की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी आती है तो इसका मतलब ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नेचुरल नंबर आती है तो एग्जिस्ट करेगा। तो करते हैं भाई, इसको एज ए एन मान लेंगे, और a हमें दे ही रखा है एपी के अंदर 11, और d निकाल लेते हैं a2 - a1 करके, 8 - 11 तो आया -3। an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू में d। an दे रखा है -150, a दे रखा है 11, n तो हमें निकालना ही है, d है -3। प्लस का 11 बेटा इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर लेते, एक काम करते हैं, -3 को n से करा -3n, -3 को -1 से करा प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 161, प्लस का 3 है तो बेटा इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 164, n के साथ -3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके बेटा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 164 डिवाइड बाय 3। अब देखो 164 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ रहा है हमारा n फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, -150 इज नॉट एग्जिस्ट इन AP 11 8 5 2 ... तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।